साथी सभापति जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पॉलिट ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड वृंदा करात जी, प्रख्यात युवा छात्र के दिलों की धड़कन, आपके चहेता कॉमरेड कन्हैया कुमार जी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज की सभा हम समझते हैं कि इस चुनावी सभा जो अब तक इस विभूतिपुर में हुई है, उस सब सभा को जोड़ दिया जाए तो ये भीड़ बताती है कि उससे भी बड़ी सभा है। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 3 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाइएगा। आप जब वोट डालिएगा तो निश्चित तौर पर इस बात का फैसला होगा कि इस विभूतिपुर के किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थियों का विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी आपका विधायक कौन होगा, ये फैसला होगा। लेकिन इसी के साथ यह भी फैसला होगा कि इस बिहार के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थियों का तकदीर आगे आने वाले 5 साल तक कैसा होगा, इसका भी फैसला होगा। इसलिए भाइयों, आप जब बूथ पर जाएंगे 3 तारीख को, 3 नवंबर को वोट डालने के लिए, उससे पहले आप याद कर लेना 5 साल पहले जब नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर हासिल करने से पहले जो आपसे वादा किया था, उन वादों में से किस किस वादे को उन्होंने पूरा किया। मैं जहां तक समझता हूं कि किसानों से जो वादा किया था, कृषि रोड मैप बना करके उसके फसल का 2 गुना दाम देंगे, हर खेत को पानी देंगे, किसी खेत को पानी नहीं दिया बल्कि किसानों की किस्मत को उसने तोड़ने का काम किया। कृषि उपज को बेचने के लिए जो बाजार समिति था, उस बाजार समिति को इन्होंने भंग कर दिया और आज किसानों की पूरी तौर पर उपज जो है व्यापारियों के जिम्मे चला गया है। मजदूरों से भी वादा किया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, आपका पलायन नहीं होने देंगे, हर मजदूर अपने गांव में ही काम करेगा और अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, पिछले दिनों जो कोरोना काल हुआ और उसमें जो लॉकडाउन हुआ, सरकार का आंकड़ा है कि 68 लाख बिहार के मजदूर बाहर काम करने के लिए, बिहार से बाहर काम करने के लिए गए थे। अगर नीतीश जी आप यही काम दे दिए होते आप अपने वायदे के हिसाब से, तो 68 लाख मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाते, और वो बाहर नहीं जाते तो कोरोना काल में जो लॉकडाउन में जो आप उसको तरपा करके मारे, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल करके वो चलता था, आगे गिरता था, उठता था, फिर बेहोश होकर के चलता था। कितनी दर्द उन मां के सीने में पीड़ा होती थी, कितना दर्द उस बूढ़े बाप को होता था जिसका बेटा कमाने के लिए प्रदेश गया था। हम कैंप लगाए हुए थे समस्तीपुर के अंदर, जो लोग आएंगे भूखे प्यासे पैदल चल करके उन्हें सत्तू पिलाएंगे, उनको खाने के लिए देंगे, उन्हें आराम करने के लिए देंगे, उनके नहाने के लिए गर्म पानी देंगे। नौजवान आता था और सीधे गिर जाता था और बोलता था, चाहे जो भी हो जाए, मैं मरूंगा अपने मिट्टी में, जीऊंगा अपने मिट्टी में, कभी प्रदेश नहीं जाऊंगा। लेकिन इस सरकार ने उस मजदूर को फिर से दोबारा वापस होने के लिए, आज सामने बड़ा त्योहार है, छठ का इंतजार नहीं किया, मजदूर वापस हो रहा है। उस दर्द का आपको हिसाब लेना पड़ेगा, उस हैवानियत का हिसाब लेना पड़ेगा जिसने 750 मजदूर को रास्ते में रोटी के बिना, खाने के बिना तरपा करके मार दिया। इस बात का हिसाब लेना पड़ेगा। और आपसे कहना चाहते कि युवाओं की बड़ी भीड़ है, उसके कारण क्या है? युवाओं की जिंदगी आज खतरे में है। नौजवानों से कहा था हम रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं दिया। रोजगार के जो अवसर था, उस अवसर को समाप्त करने का काम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया। मेरे भाइयों, इसलिए आपसे अपील करना चाहते, याद करो 1.5 साल पहले एसटीईटी का एग्जामिनेशन हुआ था, मगर अब तक उसको नौकरी नहीं दी गई। जब एसटीईटी के बच्चों ये प्रदर्शन करने के लिए गए, मुख्यमंत्री के सामने उनके ऊपर लाठियां चलाई गई।
उनके ऊपर डंटे चलाए गए। उन डंटों के दर्द को याद रखना नौजवान साथियों, और हर डंटों का हिसाब इस सरकार से आप 3 तारीख को बटन दबा करके लेना। जहां तक इस विभूतिपुर की सवाल है, निश्चित तौर पर 10 साल से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नहीं है, विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। लेकिन 10 साल पहले जो विभूतिपुर था आज वो है क्या? 10 साल पहले ब्लॉक में कोई घूस नहीं मांगता था, 10 साल पहले भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन जब से जदयू के विधायक राम बालक जी जीत करके आए, सीओ 5 से 7 हजार रुपया दाखिल खारिज में मांगता है। छोटा सा पेपर इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 500 रुपये की मांग करता है। एक छोटा सा जो अल्प वेतन भोगी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होती है, उससे सिर्फ हाजिरी अटेंडेंस जमा करने के लिए सीडीपीओ के कार्यालय में 1600 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक की मांग की जाती है। ये क्यों मांग करते हैं? उनको इतनी ताकत कहां से मिलती है? उन्हें ताकत मिलती है कि आपके विधायक जी हर ऑफिस को बांध दिए हैं। जैसे एसपी साहब बांधते हैं थाने को, उसी तरह आपका विधायक बांध दिया है सीओ को 75,000 रुपया महीना बांध दिया है। बीडीओ को इतना हजार, सीडीपीओ ऑफिस को इतना हजार, थाने को बांध दिया इतना हजार। और जब एक एमएलए बांध देगा तो देहात में एक कहावत है, सीना किया उतान तमर भाई पहलवान। हटाइए उस पहलवान को जिसने इस विभूतिपुर के अंदर आतंक का राज, लूट का राज कायम किया है, उसको हटाइए। अपराध की कितनी घटनाएं वृद्धि हुई है। इस विभूतिपुर में हर 2 दिन पर एक नौजवान को सीने में गोली लगती है, हर 7 दिन पर एक बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, हर महीने में 12 मोटरसाइकिल नौजवानों के छीने जाते हैं इस इलाके के अंदर। और जब केस करने के लिए लोग जाते हैं तो अपराधी पहले से ही थाने में बैठा रहता है। हर थाने, इस थाने में बैठा रहता है इस विभूतिपुर में। अगर आप शांति चाहते हो, अगर आप अमन चाहते हो, तो आपको इससे मुक्ति लेना पड़ेगा। और मुक्ति का एक ही रास्ता है। एक तरफ इस विभूतिपुर में एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और महागठबंधन की तरफ से हम आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए इस सभा मंच पर मैं आपके बीच आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आप अपना एक वोट दीजिए और आप हमें वोट दे करके अपने संघर्षों के साथी को आप भेजिए विधानसभा के अंदर। आप विधानसभा भेजेंगे, आपके सवाल को ऊंची आवाज में विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। 10 साल से जो इस विभूतिपुर का कुर्सी जो है सदन के अंदर गूंगा रहा, वो गूंगापन समाप्त होगा। आप 3 तारीख को वोट दीजिए। आप वोट देंगे तो आपके सवालों पर न सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि सड़कों पर संघर्ष करेंगे। कम्युनिस्ट हमेशा संघर्षों में विश्वास करता है, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, और संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। वो काम मैं करूंगा आपके आशीर्वाद से, मैं वो काम भी करूंगा। एक जनप्रतिनिधि का क्या जवाबदेही होती है यार, जब कष्ट में रहता है, दुख में जब जनता रहती है, जब गांव के लोग दर्द से कराहते रहते हैं, उस वक्त वो सहारा खोजता है। आप एक आवाज दोगे, हम आपके पास 40 मिनट के अंदर आपके पास रहेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई आकाश से नहीं चलाया। मैं 15 साल तक जिला का सचिव रहा इस जिले के अंदर। मैं 7 साल तक एसएफआई का प्रेसिडेंट रहा, 4 साल तक नौजवान सभा का मैं प्रेसिडेंट रहा। और जब इतने साल तक मैं इस जिले का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहा, तो मैं आकाश से नहीं आया, समस्तीपुर की धरती से संघर्षों के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हर संघर्ष में, विभूतिपुर के हर संघर्ष में आपके बीच खड़ा रहा हूँ। और उन्हीं संघर्षों के बदौलत मैं आपसे आज कह रहा हूं कि आप संघर्ष के साथी को बढ़ाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई बाएं दाएं में ना पड़ना, किसी भ्रम में ना पड़ना। जो आपके नजरों के सामने हर वक्त रहा, जिस पर आपको विश्वास है कि हमारा संघर्ष में हर समय जिस नौजवान का पांव नहीं डिगा, उसके कंधे पर जवाबदेही दीजिए। और मैं जवाबदेही लेने के लिए तैयार हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए, आप वोट दीजिए। 3 को बूथ पर जाइए, हथियार हथौड़ा तारा के निशान के सामने के बटन को दबा करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद।